नमस्कार दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ केकेआर के दोनों बल्लेबाजों के बदौलत लखनऊ के खिलाफ केकेआर ने लखनऊ में खड़ा कर दिया सबसे बड़ा स्कोर। फिर उसके बाद आया केकेआर के बॉलरों का तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने आखिर में जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप रिंकू सिंह के फैंस हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का 54वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम से पी सॉल्ट तथा सुनील नारायण ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से केकेआर की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को पावर प्ले में ही 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा किया। पी सॉल्ट शानदार चौके लगा रहे थे। उन्होंने 14 गेंदों पर 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और नवीन उल हक का शिकार हो गए। 61 रन के स्कोर पर केकेआर को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद सुनील नारायण का साथ निभाने के लिए एंग्रिस रघुवंशी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और एक सुनील नारायण शानदार चौके तथा छक्के लगा रहे थे और उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और इस दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर की टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। अंकुरिश रघुवंशी शानदार खेल रहे थे, लेकिन तभी सुनील नारायण 39 गेंद पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। केकेआर की टीम को 140 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी का साथ निभाने के लिए एंडरसन आते हैं। रसल आते ही चौके और एक छक्का लगाते हैं, लेकिन तभी वो नवीन उल हक का 12 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं। 162 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है, लेकिन फिर उसके बाद रघुवंशी का भी 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 171 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है केकेआर को। फिर रिंकू सिंह तथा श्रेयस अय्यर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। दूसरे छोर पर रिंकू सिंह भी शानदार 2 चौके लगाए, लेकिन तभी वह नवीन उल हक के बाउंसर गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हो गए और 200 रनों के स्कोर पर केकेआर की टीम को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और रमनदीप सिंह के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और लेकिन दूसरे छोर पर आखिरी ओवर में रमनदीप सिंह के 6 गेंदों पर 25 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली, जिसके बदौलत केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 235 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए और लखनऊ में पहली बार आईपीएल इतिहास में 200 से ज़्यादा रनों का स्कोर बना। और लखनऊ की तरफ से नवीन उल हक ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 236 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से कैप्टन केएल राहुल तथा अश्विन कुलकर्णी ने पारी की शुरुआत की, लेकिन एक बार फिर से लखनऊ की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि कुलकर्णी 2 चौके लगाने के बाद 9 रन बनाकर आउट स्ट्राइक के शिकार हो जाते हैं और 20 रन के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका लगता है। इसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मार्क स्टोइनिस आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। पावर प्ले में ही दोनों बल्लेबाज लखनऊ की टीम को 50 रनों के पार पहुंचाती है और दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी केएल राहुल 25 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और 70 रन के स्कोर पर लखनऊ को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद स्टोइनिस का साथ निभाने के लिए दीपक हुड्डा आते हैं, लेकिन दीपक हुड्डा भी अंत में 5 रनों के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 77 रन के स्कोर पर दीपक हुड्डा भी के रूप में तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद मार्क स्टोइनिस भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं। 21 गेंदों पर 36 रन बनाकर रसल का शिकार हो जाते हैं और 85 रन के स्कोर पर लखनऊ को चौथा झटका लगता है। फिर निकोलस पूरन और आयुष बदोनी के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज लखनऊ को 100 रन के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी निकोलस पूरन भी 10 रन के स्कोर पर राहुल का शिकार हो जाते हैं, रसल का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद आयुष बदोनी भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते हैं और 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद टर्नर भी 16 रन बनाकर आउट हो जाता है, वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हर्षित राणा कुणाल पांड्या को भी 5 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इसे करके केकेआर की टीम इस मुकाबले में लखनऊ को टीम को ऑल आउट कर इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी जीत दर्ज कर लेती है और इसके बीच साथ केकेआर की टीम पॉइंट्स टेबल में भी पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए